सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम 2D अरे प्रिंटिंग कैसे करते हैं सी में। ठीक है, तो अगर आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर इफेक्टिवली सीखना है तो भाई साथ साथ कोडिंग भी करते चलिए। और मैं बहुत स्लो कोडिंग करूँगा ताकि आप मेरे साथ मैचअप कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना हमेशा की तरह हैशटैग इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल जो है उसको लिखेंगे। फिर अपना हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे जो ये बताता है कंप्यूटर को कि इसके नीचे लिखे सारे कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर हम अपना आगे कोड लिखेंगे कि इंट, और हमें जस्ट क्या करना है, 2D प्रिंटिंग करना है। तो हम 1D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज अगर हमें सिर्फ एक रो प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, ए में सबस्क्रिप्ट आई डालते हैं। ठीक है, बट अब हमें 2D प्रिंटिंग करना है ना, तो अब हमें एक सबस्क्रिप्ट और लेना होगा जिसमें हम एक और कंपोनेंट वाई एक्सिस में लेंगे। या फिर अगर आपको हम बढ़िया एग्जांपल दे पाऊँ तो मैं क्लास 12th में जो मैट्रिक्स हमने पढ़ा है उससे रिलेट करूँगा कि एक होता है क्या, रो होता है, एक कॉलम होता है। तो अभी तक हम रो प्रिंट करते आ रहे थे 1D में, बट अब 2D में हम रो और कॉलम दोनों को प्रिंट कर रहे होंगे। तो आई दर्शाता है कि रोज़ कितने हैं और जे दर्शाता है कि कॉलम कितने हैं। ठीक है, हमें 3x3 का मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मैंने आपको समझाने के लिए उसमें लिखा था। ठीक है, तो और हमारा आई और जी ये क्या होने वाला है, कंपोनेंट्स रो और कॉलम के होने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आगे कोड लिखेंगे कि फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज स्मॉलर देन 3। मैंने स्मॉलर देन 3 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम सपोज कोई भी अरे बना रहे होते हैं, सपोज 10 बॉक्सेस का एक हमें अरे बनाना है। ठीक है, तो हम उसमें क्या लिख रहे होते हैं, आई की वैल्यू क्या मैक्सिमम 9 तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी काउंटिंग होती है बॉक्सेस की वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू 10 जाती है। बट जो अरे का इंडेक्स होता है ना, ऐसा कह लो पावर, या फिर ऐसा कह लो जो इंडेक्स होता है अरे का, वो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए जब हम 10वां ब्लॉक गिन रहे हैं तो एक्चुअली में वो आई 9 ही होता है। तो हम इस तरह से 3 से लेस लेंगे, जस्ट बिकॉज हमें 3 ही ब्लॉक्स लेने हैं। तो 0 1 और 2 वाले ब्लॉक्स हमें मिलेंगे और हमें 3 चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे कोड लिख रहे होंगे कि हमें लूप को चलाना अगर है तो प्लस प्लस डालना होगा ताकि आई की वैल्यू 1 से बढ़ती रहे, तभी हम आगे लिख पाएंगे। ठीक है, फिर बाकी टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक सेम हम जे के लिए लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एंटर द नंबर, इनपुट लेने का ये तरीका है, हम हमेशा से जानते हैं। ठीक है, फिर हम इसके नीचे लिखेंगे फॉर, एक्चुअली में हमें ये सेम चीज़ लिखना है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बचाने का एक तरीका है ये। हाँ, सेम मैंने लिख लिया। और हमें क्या करना होता है, जब हम एक रो में कुछ प्रिंट कर लेते हैं, अगर सेकेंड रो में प्रिंट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट एफ और /बैक/n, ये हमारा तरीका होता है लाइन चेंज करने का, या फिर एक मतलब वो रो चेंज करने का। ठीक है, फिर हम आगे लिख रहे होंगे सेम कहानी फॉर जे के लिए। अरे इनको साइड करो भाई। हाँ ये सॉरी, जे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, और सेम मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, है कि नहीं। सेम मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लूप भी लगा देता हूँ। ओके, अब मैं नीचे क्या लिखूँगा, प्रिंट एफ। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है अपने सारे वैल्यूज़ को जो हमने एंटर किया है। और एक चीज़ और, हमने रोज़ तो चेंज कर लिया, 2 रोज़ के बीच अगर गैप क्रिएट करना है तो हमने /n लगा दिया। लेकिन अगर 2 कॉलम्स के बीच अगर हमें डिस्टेंस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना होगा, वो /t होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम लिखेंगे अपना आई और जे को दोनों को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अपना ये आ गया, मैं हटा देता हूँ पहले ये आई और यहाँ पे जे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमने मेन फंक्शन में क्या ले रखा है, इंटीजर ले रखा है। तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले तो हम लूप को यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, और हमें रिटर्न करना होगा क्या, 0। ठीक है, और फिर हम ये बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा पूरा हो चुका है, पूरा का पूरा। अब हम रन कराएंगे, अगर कोई गलती होगी तो हमें लिख के आ जाएगा। तो हमने कोई गलती नहीं की है। अगर गलती हम करते हैं तो लिखा है, सपोज मैं कोई गलती कर ही देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे अगर मैं एक लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन कराऊंगा तो वो मुझे लिख करके आ जाएगा। अरे नहीं लिख के हाँ नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज अब जब आप लिख रहे होंगे ना तो उसमें एरर आएगा।
यहाँ पे नहीं, ये अगर हमने सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब वहीं पे टर्मिनेट हो गया, तो फॉर लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और फिर वो उल्टा सीधा वैल्यू आएगा। हम कोई और दूसरी गलती, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ तो फिर मुझे एक अल्टीमेटम आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ एरर की है, एक्सपेक्टेड है, देखो ऐसा कुछ कर आ गया। फिर हम आके यहाँ पे सही कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बट हमारा कोड बिल्कुल सही है, तो हम आइए इसको रन कराते हैं। हमने 3 into 3 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो हम कोई भी 9 डिजिट्स इसमें डालेंगे ऐसे रैंडमली, ठीक है। ये देखिए भाई 2D अरे प्रिंटिंग आ रहा है। अब ये एक बिल्कुल मैट्रिक्स वाला फील आ रहा है क्लास 12 का। तो ये थी बहुत ही कमाल की हमारी 2D अरे प्रिंटिंग। तो होप करता आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको बार बार रन करा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके खूब मज़े ले सकते हैं। और अगर मज़ा आया तो फिर भाई एक लाइक तो बनता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।